विजेंद्र धारीवाल जी, आपके पास में आती हूं। क्या आप ओपीएस की बहाली को लेकर ये 1 जून से साइकिल यात्रा निकालेंगे या एनपीएस में बदलाव अगर होता है आपके पक्ष में वो भी आपको मंजूर है? पहले दिन से एक बात क्लियर कर चुके हैं कि हमें एनपीएस में किसी भी तरह का बदलाव मंजूर नहीं है। हमें केवल और केवल पुरानी पेंशन चाहिए। पहली बात तो ये बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये मांग हमारी केवल इसलिए, ये मुद्दा केवल इसलिए नहीं है कि एनपीएस में बदलाव चाहिए। एनपीएस जो एनपीएस लागू की गई उससे तो कर्मचारी और हरियाणा सरकार को कोई फायदा ही नहीं है। दूसरी बात मैं इसमें क्लियर कर दूं, जो हमारे वेतन का 10% और 14% सरकार अपने खजाने से जो आम जनता का पैसा है पीएफआरडी के माध्यम से बाजार के अंदर निवेश करती है। हमारा जो सबसे बड़ा सवाल है और जो सबसे बड़ी हम मुद्दा जो सरकार के सामने उठाते रहे हैं कि सरकार जो पैसा 24% कर्मचारियों के वेतन का आज बाजार में निवेश कर दिया, पीएफआरडी बिल में कहीं भी ये नहीं लिखा कि उस पैसे के रिटर्न की गारंटी क्या रहेगी, उसका निश्चित रिटर्न क्या होगा। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जो पीएफआरडी बिल है वो केवल कर्मचारियों के पैसे का एक मनी मैनेजमेंट प्लान है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। पीएफआरडी में कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि जब कर्मचारी रिटायर होगा तो एनपीएस में उसको कितनी पेंशन मिलेगी। एनपीएस के टोटल कॉर्पस का जो 60% कर्मचारी को देने के बाद 40% रिटायरमेंट के बाद फिर दोबारा से एक पेंशन पॉलिसी उसको खरीद कर दे दी जाती है। और उस पेंशन पॉलिसी में केवल हमारे जो टोटल फंड का एक ब्याज मात्र पेंशन के तौर पर दिया जाता है। आप इस चीज को, सरकार किसी भी तरह से इसको पेंशन का तो नाम दे ही नहीं सकती। हमारा पैसा जबरदस्ती हमसे काटा गया, बाजार में निवेश किया गया, जो उसका रिटर्न मिला उस रिटर्न की पेंशन पॉलिसी खरीद कर दे दी गई और मात्र 5 से 6% का जो ब्याज है वो हमें हर महीने पेंशन के तौर पर दिया जा रहा है। आप इसको किस तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये पेंशन है? ठीक है धारीवाल जी, जो आपकी जो रणनीति है, जो साइकिल यात्रा आप निकालने जा रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाती हूँ। देखिए, हम लगातार चाहे 19 फरवरी का आंदोलन है, उसके बाद हमारा जिला स्तरीय 16 अप्रैल का प्रदर्शन था और उसी समय हमने घोषणा कर दी थी कि जो कमेटी सरकार द्वारा गठित की गई है उसके सामने हम 2 बार हमारी तमाम आंकड़े रख चुके हैं, लेकिन कमेटी एक लंबा खींचने का, मुद्दे को लंबा खींचने का काम कर रही थी। इसलिए हमने आंदोलन की घोषणा की और जहां हमारी साइकिल यात्रा होगी वो नागल चौधरी से चलकर तमाम जिलों से होते हुए 22 फरवरी को हम राज्यपाल को ज्ञापन चंडीगढ़ के अंदर सौंपेंगे। और इस यात्रा का हमारा उद्देश्य है आम जनता के बीच में हमारे मुद्दे को लेकर जाना, आम जनता को हमारे मुद्दे को समझाना कि हम जो सरकार की आर्थिक नीति है जो कर्मचारियों का शोषण करती है, ताउमर ना केवल हमारा शोषण बल्कि आम जनता के जो सरकारी खजाने में टैक्स का पैसा है उसको भी जो बड़े पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने का काम करे। और तमाम बातें हम आम जनता के बीच में लेकर जाएंगे, उनका सहयोग मांगे, क्योंकि एक कर्मचारी 30 से 35 साल की सेवा करता है। एक गरीब मजदूर, किसान और छोटे दुकानदार का बच्चा ही सरकारी सेवा में आता है। बड़े पूंजीपति, बड़े और नेताओं के बच्चे कभी भी सरकारी सेवा के अंदर नहीं आते। इसलिए हमारी लड़ाई केवल हमारी नहीं है, आने वाली पीढ़ी की लड़ाई है और आम जनता की भी लड़ाई है जिनके बच्चे सरकारी सेवा में। ठीक है।